सचिन की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि 4 बच्चों का, माँ बाप का खर्चा और उसके बाद सीमा का खर्चा 8,000 10,000 कमाने वाला आदमी कहाँ पूरा कर पाएगा। तो सीमा तो आ भी नहीं सकती थी, तो हमारी कमी थी, हमारे सुरक्षा एजेंसियों की कमी थी। लेकिन बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्य राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दोस्तों, लगातार जो है सीमा हैदर की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। अगर बात की जाए तो 2023 का सबसे चर्चा वाला विषय सीमा हैदर ही रही है। फूलचंद जी एक बार फिर से मेरे साथ है। हाल फिलहाल में जो चर्चाएं, जो मुद्दे जो सीमा हैदर को लेके उठ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। एपी सिंह ने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, एपी सिंह ने बात भी करी उसके ऊपर, और जब उनसे नागरिकता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नागरिकता में कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अड़चन डाल रही है, उनके पूर्व पति जो हैं वो अड़चन डाल रहे हैं। तो क्या देखिए, भारत का नागरिक होने के लिए कम से कम आप 18 वर्ष की आयु पूरी करें। जब तक आप 18 वर्ष के नहीं होते हैं, आपको मतदाता सूची में नाम नहीं जाता है, यानी आप नागरिक सह माने जाते हैं। जो आपके माता पिता से आश्रित है, लिखा गया उनके हैं, ठीक है। आप सच्चे नागरिक तब होते हैं जब आप 18 वर्ष के होते हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो वो कुछ दिन तक हमारे भारत में रहे। पहले 21 वर्ष रहना पड़ता था, 18 वर्ष कर दिया गया। अब आप गूगल पे देख लेना, वो 12 वर्ष कर दिया गया। 12 वर्ष रहने के बाद जो है आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। आप सपोज करिए सोनिया जी आई थी, उनके हस्बैंड जो है राजीव जी, हाँ आदरणीय है आज देश के, तो उनको भी तुरंत नागरिकता नहीं मिली थी। और उसके बाद आप अक्षय जी को आप देख लीजिए, अक्षय कुमार को देख लीजिए, वो कनाडा वाला मामला भी देख लीजिए। तो भारत की नागरिकता लेने के लिए जो है आपको कुछ दिन समय रहा। आज विडम्बना ये है सीमा के साथ में कि उनके 4 बच्चे हैं। अगर आप बच्चे को एडमिशन कराने जाओगे तो वहाँ आधार और निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र किसी स्कूल में लगता है। तो ऐसी स्थिति में सचिन जो एडॉप्ट करता है बाई कोर्ट के माध्यम से कि ये हमारे बच्चे हैं, जैसे लव मैरिज में होता है ना, वो अडॉप्ट करता है कि हमारे बच्चे, उसके आधार पर किसी स्कूल में जो है बच्चों का एडमिशन हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं जो है अंधकार में नजर आ रहा है। नहीं हो, देखिए शिक्षाएं जो है सरकारी स्कूल में भी होता है, प्राइवेट भी स्कूल में होता है, मान्यता प्राप्त, तो एडमिशन तो हो जाएगा। लेकिन उसका एफिडेविट लगाए तो कोर्ट के द्वारा कि हमने इन बच्चों को एडॉप्ट कर लिया है, हमारे बच्चे। अगर मान लो किसी के बच्चे नहीं है, वो गोद ले लेता है, गोद ले लेने के बाद वो बच्चे बड़े होते हैं तो एडॉप्ट के आधार पर लगा ले कि हमने इनको एडॉप्ट कर लिया है, तो एडमिशन हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया होने में भी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक पूरा होता है, उसकी जांच होती न्यायिक, तब जाकर पूरा हो पाता है। ये विडम्बना तो मैंने पहले से कहा था कि अगर आप भारत में आए हो तो ये विडम्बना आएगी। इनकी आर्थिक स्थिति देख करके जब मैं उनके घर गया था तो मैंने चैनलों के माध्यम से बोला था, सचिन की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि 4 बच्चों का, माँ बाप का खर्चा और उसके बाद सीमा का खर्चा 8,000 10,000 कमाने वाला आदमी कहाँ पूरा कर पाएगा। अगर ये प्यार की दीवानी होकर के प्यार के चाहत में इतनी दूर 5,222 किलोमीटर चल के आई है, लेकिन अवैध तौर पे आना तो सजा का प्रावधान है ना, सजा क्यों नहीं मिल पाई? देखिए इसके लिए हमारी राज्य जांच एजेंसी या राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कई एंगलों से जांच किया गया है। ऐसा नहीं कि दूसरे देश से आए तो आतंकवादी है। एक बार आतंकवादी 2001 में जो है घुस गए थे संसद में, और उसी बार जो है लोग जो है वो बच्चे छोटे घुस गए। हर आदमी नहीं होता है, इसको जांच करने के बाद कह रहे हैं बच्चे घुस गए, मतलब उनको आप बच्चों का दर्जा दे रहे हैं? उनको बच्चे ही माना जाए। अगर उनके पास कोई ऐसा नहीं, अगर ये सिस्टम इन बच्चों के साथ में है कि कसाब भी लगभग उतनी ही उम्र का था, लेकिन आतंकवादी था। घुसपैठ करना कहीं ना कहीं। जब गुजरात के रास्ते बंदरगाह से होते हुए 10 आतंकवादी हमारे भारत देश में घुस जाते हैं, और कुछ चूक हमारे चौकीदारों से होता है। कैसे घुस आते थे? आतंकी लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती है अपने ही पहरेदारों से। मेरे कहने का मतलब, अगर हमारी पहरेदारी इतनी सशक्त हो, वहीं पर आतंकवादी घुस गए। आज संसद में वो बच्चे घुस गए। जब विपक्ष वाले मांगने लगे कि आइए संसद में बोलिए, तो सांसद राज्यसभा सदस्य को निलंबित कर दिया गया। तो हमारे कहने का मतलब कि चौकीदारी जो होती है ना, वो सशक्त तो होनी चाहिए। उस समय 10 बच्चे घुस आए, एक लास्ट में कसाब मारा गया था, बचा था जो फांसी दी गई, बाकी सब जो है गोलियों से। उस समय 370 लोग जो है
मारे जा चुके थे, अब उससे ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये हमारे सुरक्षा तंत्र की चूक थी। वही चूक अभी जो है हाल में फिर 13 तारीख को हुई। फिर वही चूक जो है सीमा के साथ में हुआ। आतंकी कैसे घुसाते हैं लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती अपने ही पहरेदारों से। इतना लहू ना बहता, इतना लहू ना बहता, घर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों को। अरे हम कई बार मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। ऐसी हालत में आधा कश्मीर भी गंवा बैठे। आज सीमा पे आप क्या उठाती हैं? सीमा गलत तरीके से आई। सीमा आई कैसे? हमारी सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? सीमा पे तैनात जवान कहाँ थे? जांच की प्रक्रिया क्या? आज आपको पता होगा हमारी सीमाओं पर, हमारे ऑफिसों में, हमारे संसद में मेटल डिटेक्टर, एक्सरे मशीन, बॉडी स्कैनिंग मशीन, जिन मशीनों के माध्यम से ना जांच किया जाता है, जांच किया जाता है कि इसके साथ क्या है, उतनी व्यवस्था सरकार नहीं लगा पाई है। सरकार को चाहिए संसद में मेटल डिटेक्टर लगवाए, एक्सरे मशीन लगाए, बॉडी स्कैनर लगाए। कई पहलुओं से जांच होने के बाद, क्योंकि संसद जो है 20 से कई साल से जो है लोग कई बार प्रयास किए, कोशिश करते, दोबारा भी ऐसा हो सकता है। तो इतनी बड़ी संसद आदरणीय चचा जी ने बनवाया है और शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वहां पर ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपने सवाल उठा दिया सीमा का, तो सीमा तो आ भी नहीं सकती थी, तो हमारी कमी थी, हमारे सुरक्षा एजेंसियों की कमी थी। आज चलो ठीक है, कमी थी वो भी माफ कर दिए, लेकिन जांच के बाद अगर वो दोषी होती, गुफिया सिस्टम से या कहीं और जुड़ी होती, तो सरकार हमारी उसको शेल्टर हाउस या थाने या जेल में रखती। लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। अगर इतने दिनों से सहज निर्णय लेकर हमारी राज्य सरकार, योगी सरकार उनको आश्रय दे दिया कि आप दाम्पत्य जीवन, परिवार जीवन जो है जिए, इसलिए प्यार की कद्र होती है भारत में। तो अंजू के प्यार की कदर क्यों नहीं हुई? अंजू को लगातार भारत गालियां दे रहा है और भारत के लोग गालियां दे रहे हैं और सीमा को प्यार दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? जो हमारी प्यारी संस्कृत सभ्यता भारत की है, वो पाकिस्तान की उल्टी है। अंजू उल्टी गई। हमारे देश में ना दुश्मनों को भी बड़े प्यार से रखा गया है। पाकिस्तान में अंजू को भी बड़े प्यार से रखा गया है, ऐसा नहीं है। अंजू ने खुद ये बात बोली है। उन्होंने बोला कि जो सीमा हैदर कहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ही होता है, ऐसा कोई अत्याचार पाकिस्तान में नहीं होता। मेरे को बहुत सम्मान मिला, मेरे को बहुत इज्जत मिली, मेरे को बहुत प्यार मिला पाकिस्तान के अंदर, ये अंजू ने बोला है। जब अंजू लौट के आए तो उनके स्क्रैच के निशान भी है। कई पत्रकारों ने जानना चाहा प्यार के लब बाइट भी हो सकते हैं, मैडम जी देखो अपने प्यार के लब बाइट भी हो सकते हैं। नशरुल्लाह के पास गई थी, पत्नी है उनकी। हम ऐसे शब्दों को तो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जो शब्द कहना चाहिए नहीं कह पाएंगे, लेकिन बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्य राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। ये कह रहे हैं कि सीमा को पूजा जाएगा लेकिन अंजू को नहीं पूजा जाएगा। नहीं ये कहा, मगर देशद्रोही के, सुनिए आप विवेचना मेरी, बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता। दोनों में मौसम देखिए, बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्य, ये रामायण महापात्र पात्र से ले रहा हूँ। भविष्य राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को पूजा नहीं जाता। देशद्रोह का काम उसने भी किया, देशद्रोह का काम इसने किया। क्या अंजू से पूछा जाए तुम भारत के क्या सीक्रेट चीज वहाँ देके आई? कोई सवाल नहीं किया। अगर हम होते सवाल करते, और क्या सिक्रेसी यहाँ, प्राइवेसी यहाँ के फिर दोबारा लेके जाने की स्थिति में हो। यही बात जो है पाकिस्तान भी जानना चाहेगा सीमा से कि तुम पाकिस्तान की ऐसी क्या चीज ले गए, भारत में दे दिया, भारत से तुम क्या ले आए हो। ऐसी जगह से जैसे कभी कभार देखो लड़कियों की शादी होती है, ससुराल आती है तो वहां जाती हैं तो औरतें पूछती भी हैं तुम्हें क्या मिला है। ठीक है, एक औरतों से सहज सवाल होते हैं। अगर किसी लड़की के यहाँ उसके रिश्तेदार आए तो लोग पूछते हैं क्या क्या लेके आए हैं, एक सवाल बनते हैं। ऐसे सवालों में ना ये सब भी मामले इसी तरह से निकल के आते हैं, तुम क्या लेके आए। कोई मान सम्मान ले आता है, कोई देश की गौरव गाथा ऊंचा करके आता है, कोई भारत का ध्वज लहरा करके आता है। तो इसलिए कि आप ला क्या रहे, आप देश को दे क्या रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आज आप देश को क्या दे। फूलचंद जी, एक अंतिम सवाल जो है वो मैं लूंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को होने जा रही है, बहुत अच्छे और शुभ मुहूर्त में होने जा रही है। सीमा हैदर ने अपनी इच्छा जताई है कि वो भी इच्छा रखती हैं कि वो राम मंदिर के लिए वहां पे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां पे पहुंचे। सीमा जी से मैं कहूँगा इच्छाएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं। अगर आप ज्यादा दुखी हो तो इच्छाएं अपनी आप कम कर दीजिए।
आप जा रही हैं, आपका श्रद्धा है, विश्वास है, सनातन में आ गई है। ये आप देख लेना कि साधन सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप आई है, आपकी सारी भावनाओं के और सोच के और मांग को पूरी कर लिया जाएगा, पूरी कर लिया जाएगा। आपको जाना होगा कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, जाए आपकी भावना है, सबका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि हमारे चचा जी आदरणीय मोदी जी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और उद्घाटन करने के बाद वहीं पर रह जाए, हमेशा जो है इसलिए रह जाए, पुजारी बन के रहे। बड़ा नाम होगा मोदी जी का कि राम मंदिर का वरिष्ठ पुजारी, सबसे बढ़िया पुजारी हमारे मोदी जी मिले हैं। और उन्होंने अपने कर कमलों से नई संसद भी बनवा दिया, दुनिया का सारा देश घूम लिया, भारत में 10 साल जो है प्रधानमंत्री भी रह लिए, 3 बार गुजरात के राज्य मुख्यमंत्री भी रह लिए। ऐसे ऐसे करके कि एक रिकॉर्ड बना लिए, जितना वास्को डिगामा नहीं घूमा था उतना हमारे मोदी जी घूम लिए हैं। अब सब कुछ सपने साकार हो गए, परम धाम जाने का समय है, मोक्ष का समय है, अंतिम समय है। तो भगवान के चरणों में अर्पित हो जाओ, और ये दुनिया में आपकी भोर भोर की सराहना होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, चचा अब राजनीति छोड़ दो, बच्चे हैं, हम सब लोग हैं, और लोग हैं, संभाल लेंगे। अब वहाँ पुजारी बन के आप रहो। हमारी ये मांग है कि आप ऐसा करो, हमें बड़ी खुशी होगी। मान लो हम 22 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे, 6 महीने बाद जाए चाहेंगे, हमें खुशी तो होगी कि हमारे चचा यहाँ हरे कृष्णा हरे राम 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 जय जय राम जय श्री राम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। जो देखिए, सीमा हैदर का मुद्दा जो है वो लगातार नागरिकता पे अब टिका हुआ है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।